नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने पेंशन विहीन साथियों का चैनल एनएमओपीएस झारखंड को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक क्रमिक आंदोलन की घोषणा कर दी है। इसके दूसरे पायदान में 8 अगस्त 2020 को मेल टू पीएम और मेल टू सीएम कार्यक्रम कराना सुनिश्चित किया गया है। इस आंदोलन में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, अर्थात मेल टू पीएम और मेल टू सीएम कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो में लाइव मिलने वाली है। और साथ ही साथ एनएमओपीएस झारखंड ने किस तरह की तैयारी की है, इस सिलसिले में आइए हम लोग चलते हैं एनएमओपीएस झारखंड के प्रांतीय अध्यक्ष श्री विक्रांत कुमार सिंह एवं उसकी कोर कमेटी के सदस्यों के पास। उन लोगों से जानते हैं कि एनएमओपीएस झारखंड ने इस आंदोलन को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की है। तो आइए चलते हैं प्रांतीय अध्यक्ष श्री विक्रांत कुमार सिंह के पास एवं उसकी संपूर्ण टीम के पास। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कल यानी 8 अगस्त 2020 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका नाम है मेल टू पीएम एंड मेल टू सीएम, अर्थात माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के लगभग 70 लाख पेंशन विहीन कर्मचारी और वैसे कर्मचारी जो पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे सब एक साथ माननीय प्रधानमंत्री को और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, उस राज्य के कर्मचारी ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे। और उस ज्ञापन में स्पष्ट मांग की जाएगी कि कोरोना काल में जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने अपने जान जोखिम में डालकर आम लोगों को इस महामारी से बचाने का प्रयास किया है, ऐसे समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुनः 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन बहाल की जाए। देखिए, पहले के ज़माने में जो कर्मचारी संगठन या और भी जो सामाजिक संगठन हुआ करते थे या आज भी जो हैं, वे पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से अपनी मांगों को एक साथ बंच में, कि यह मांग केवल एक व्यक्ति का नहीं है, यह मांग जो है हमारे पूरे समाज का है या पूरे इस समूह का है, और रखने के उद्देश्य से एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाता था। लेकिन यह हर कोई जानता है कि आज की जो वर्तमान जो परिस्थिति है आधुनिक युग में, पोस्ट कार्ड से और इन्वॉल्व से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो माध्यम हो गया है संवाद का, वह है ईमेल। तो कल का जो कार्यक्रम है वह विशुद्ध रूप से ईमेल के ऊपर इस कार्यक्रम को अपनाया गया है। प्रत्येक जो हमारे साथी हैं जिनके पास ईमेल आईडी नहीं होगा, वो अपना ईमेल आईडी आप खोल लीजिए, और जिनके पास ईमेल आईडी है वे अच्छी तरह से जो है समझ लीजिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मेल आईडी क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मेल आईडी क्या है। वैसे हमारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जो भी हमारे पास जो एक मंच जो है संगठन का, उन मंचों पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का ईमेल आईडी हम लोगों ने प्रेषित कर दिया है। साथ ही हम लोगों ने एक छोटे से मैसेज भी हमने प्रेषित किया है। आप चाहें तो उस मैसेज को अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप उसे बनाइए। और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जो कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि आप खुद कर्मचारी हैं तो एक कर्मचारी के नाते, और यदि आपके परिवार में एक्टिव जो लोग हैं वो अपने जो परिवार के साथी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन की मांग करें। हमारी संख्या जो है वह दिखाएगी कि इस मांग को लेकर हम कितने गंभीर हैं। सबसे पहले आपको जीमेल के आइकन में जाना है। जीमेल पे आइकन पे जाने के बाद उसको टच करना है। टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे की ओर देखिए एक पेंसिल का साइन है और रेड कलर में लिखा हुआ है कंपोज, उसको आपको टच करना है। टच करते ही इस प्रकार सा मेल भेजने का ऑप्शन आ जाएगा।
यहाँ पर 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला है जो टू लिखा हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा कंपोज ईमेल। टू में लिखना है आपको सीएम या पीएम का ईमेल आईडी, सब्जेक्ट में लिखना है किसका टॉपिक का नाम क्या है, और कंपोज ईमेल में लिखना है वो सारा आपका मैटर। तो चलिए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे इस प्रकार का आपका आया होगा, देखिए सीएम को भेजने के लिए ईमेल आईडी है, सब्जेक्ट है और मैटर है, और अटैचमेंट जो अटैच करने के लिए। उसी प्रकार ठीक पीएम को भेजने के लिए ईमेल आईडी है, सब्जेक्ट है और वह मैटर है। यही आपको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे सीएम वाला। आपको पहले बता दें कि इस प्रकार का मैटर आपको अगर नहीं मिला हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप अपनी प्रखंड संयोजक, जिला संयोजक या अन्य पदाधिकारी जो एनएमओपीएस झारखंड या एनएमओपीएस से रिलेटेड जो भी है उनसे संपर्क कीजिए। तो इस प्रकार का सीएम और पीएम को भेजने वाला ईमेल का मैटर आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ईमेल का जो आईडी है यानी कि जिसको भेजना है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीएम वाला। तो सीएम का जो ईमेल आईडी है इसको हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे फिर जीमेल पे। जीमेल पे जाने के बाद यहाँ पर हम टू पे अपना उंगली को 2-3 सेकंड सटा के रखेंगे, छू के रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा टू वाला ऑप्शन पूरा हो गया। अब हमको फिर से जाना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम फिर से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम जाएंगे जीमेल पे और सब्जेक्ट जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर अपना अंगुली को टच करेंगे, फिर हम उसको पेस्ट करेंगे। फिर से हम वापस चलेंगे व्हाट्सएप पे। फिर से हम जो मैटर है हमारा ये सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर हम वापस जाएंगे जीमेल पे। जीमेल पे जाने के बाद हम कंपोज ईमेल पे इसको पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से पेस्ट करना है। आप देखेंगे ये सारा मैटर हमारा आ चुका है। और यहाँ पर देखिए जो नाम है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। हम डेमो के तौर पे हम यहाँ पर लिख रहे हैं एनएमओपीएस झारखंड। आप लोग यहाँ पर एनएमओपीएस झारखंड के जगह आप लोग अपना नाम लिखिएगा। इस प्रकार से हमारा लगभग मैटर तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, चूँकि हम सीएम को भेज रहे हैं तो झारखंड के सीएम अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह रख चुके थे कि आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन को लागू करेंगे और एनपीएस को रद्द करेंगे। तो उसके लिए उसका घोषणा पत्र को साथ में अटैच करना है। तो इसके लिए हम देखें सबसे ऊपर दाहिने साइड जाएंगे, 3 डॉट है, उसके बगल में तीर है, एरो का साइन है, उसके बगल में एक टेढ़ा मेढ़ा साइन है। उसको अगर टच करेंगे टेढ़ा मेढ़ा को तो उसको अटैच फाइल बोलते हैं। उस अटैच फाइल फिर निकलेगा तो फिर आपको वहाँ पर टच करना है। टच करते ही आपको सीधा ले चलेगा आपके गैलरी में। तो गैलरी में आपका सबका अपना अपना मोबाइल होता है, अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। व्हाट्सएप में आया हुआ है तो यहाँ पर आपको सर्च करना है कहाँ पर वह चुनावी घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो जिसको हम लोग कहते हैं। ये देखिए ये है आ गया, इसको हम टच करेंगे। टच करते ही आपको देखिए सबसे नीचे की ओर हमारा ये सेलेक्ट होके आ चुका है। इस प्रकार से आप कंप्लीटली यह सीएम को भेजने वाला मेल टू सीएम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सबसे ऊपर देखिए दाहिना साइड जो एरो का साइन है उसको आपको टच कर देना है। जैसे ही टच कीजिएगा और वैसे ही यह मेल सीएम के पास चला जाएगा, यानी कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के में उनके ऑफिस में यह पहुंच जाएगा। जैसे ही हम इसको टच करते हैं इस प्रकार से साथियों, उसको टच करते ही हमारा मेल सीएम के ऑफिस में चला गया है। अब हम इसको देखना चाहेंगे तो हम यहाँ से जो 3 लाइन है उसको आप टच कीजिए और नीचे की ओर जाइए, जो सेंट लिखा हुआ है सेंट में जाएंगे। तो सेंट में जाते ही देखिए सबसे ऊपर में ही मेरा मेल सीएम के पास पहुँच चुका है। इसी प्रकार से आपको साथियों फिर से आपको आना है कंपोज पे। अब कंपोज पे हम चलते हैं। अब हम करना है हमको पीएम को भेजना है। तो पीएम को भेजने के लिए भी हम फिर से वो व्हाट्सएप पे चलते हैं, उनका ईमेल आईडी कॉपी करते हैं। हम चलिए व्हाट्सएप पे आ चुके हैं। अब देखिए ये पीएम का ईमेल आईडी है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको 2 सेकंड टच करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको कॉपी करेंगे ऊपर से और फिर हम जाएंगे
यहाँ पर इसको इस ईमेल आईडी को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए, उसके बाद हम नीचे सब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, फिर से वापस में जाएंगे, वही पुराना तरीका जैसे अब सीएम में किए थे वैसे ही आपको पीएम में भी करना है। फिर से इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर हम जीमेल में आएंगे, सब्जेक्ट में उसको पेस्ट कर देंगे, फिर से वापस चलेंगे हम व्हाट्सएप पे और फिर से इसको माननीय प्रधानमंत्री वाला सेवा में इसको फाइनली कॉपी करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करके फिर वापस जीमेल में आएंगे और कंपोज ईमेल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर अपने उंगली को 2-3 सेकंड सटा के रखेंगे। तो देखिए पेस्ट का ऑप्शन आया तो हमने पेस्ट कर दिया। इस प्रकार से देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री वाला, सॉरी प्रधानमंत्री वाला, माननीय प्रधानमंत्री। अब नीचे जो है नाम है ये तक डेमो के तौर पे हमने लिखा था, इसलिए इसको आप लोग हम चलिए यहाँ पर कर देते हैं NMOPS। चलिए हम इसको कर देते हैं NMOPS झारखंड। इस प्रकार से देखिए हमारा मेल कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब देखिए पूरा रेडी है। अब इसमें चूंकि अटैच करना है नहीं, अटैच का कोई इसमें मुद्दा है नहीं, इसलिए सीधा जो ऊपर में 3 डॉट है दाहिना साइड कोना में, उसके बायां साइड एरो का सिंबल है, उसी एरो का सिंबल को टच कर देना है। जैसे ही टच कीजिएगा वैसे ही यह मेल प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यह मेल भी, यह देखिए जैसे ही मैंने एरो को टच किया ऑटोमेटिकली यह पीएम के पास चला गया है। इसी प्रकार से साथियों आप लोगों को 8 अगस्त 2020 को सुबह से लेकर रात तक मेल टू सीएम और मेल टू पीएम करना है। अपनी पुरानी पेंशन बहाली और बुढ़ापे का एकमात्र सहारा अपना लाठी को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन अभियान में आप हिस्सा बने और साथ ही साथ कल के इस आंदोलन में जुड़कर अपने पुराने बुढ़ापे की सहारा पुरानी पेंशन को लागू कराने में NMOPS राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मदद करें। इस प्रकार से साथियों आप लोग अपने बुढ़ापे का सहारा अर्थात पुरानी पेंशन को लागू करवाने में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस आंदोलन में हिस्सा बने और अपना पुराना पेंशन को पुनः लागू करवाने में भागीदारी सुनिश्चित करें। जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संक्रमण काल में हम सभी कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं। पूरा देश इस समस्या को झेल रहा है और हम सभी शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी इस संक्रमण काल में भी अपनी सुरक्षा, अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं। साथियों, खुद की सुरक्षा अति आवश्यक है, खुद को भी सुरक्षित रहने का प्रयास करते रहें। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि संक्रमण सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, हम लोग एक साथ दो संक्रमण से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस से भी खतरनाक संक्रमण है NPS, न्यू पेंशन स्कीम। कोरोना वायरस तो किसी में भेदभाव नहीं करता है, वह सांसद, विधायक, मंत्री, आम जनता सबके लिए किसी को भी संक्रमित कर सकता है। हम लोग कुछ सावधानियां अपनाकर कोरोना वायरस से तो बच सकते हैं, पर NPS जो है न्यू पेंशन स्कीम, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री ये लोग NPS में नहीं है। इन लोगों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल है। यह सिर्फ हम सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों के लिए ही लागू की गई है। तो साथियों, कोरोना वायरस से जूझते जूझते हम लोग NPS को कैसे जड़ से उखाड़ फेंके, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी और प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत जी के आह्वान पर हम लोग पूरी एकता के साथ संगठित होकर झारखंड के सभी जिला के साथी योद्धा अधिक से अधिक संख्या में माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, गृह मंत्री को इस संबंध में मेल करें, ताकि इस NPS रूपी वायरस को जड़ से समाप्त करके सभी कर्मचारी, अधिकारी के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। साथियों, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा 8 अगस्त को एक कार्यक्रम पेंशन बहाली को लेकर रखा गया है। वह 8 अगस्त को फिक्स है। 8 अगस्त दिन शनिवार अर्थात कल 8 अगस्त को
हम सभी को अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करने के लिए बस एक छोटा सा कार्य करना है। वह कार्य क्या है? वह कार्य है कि हम सभी को मेल करना है। पेंशन से संबंधित बातों को लेकर एक मेल करना है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और वित्त मंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, अर्थात 8 अगस्त को पेंशन बहाली को लेकर मेल टू पीएम एंड सीएम एंड सेंट्रल फिनांस मिनिस्टर। अभी लॉकडाउन में अधिकांश लोग घर पर हैं। सबसे पहले हम लोग मेल करेंगे। सारे कार्यों को छोड़कर अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करने के लिए हम लोग मेल करेंगे ताकि हम सबों को पेंशन प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 8 अगस्त को मेल टू पीएम एंड मेल टू सीएम कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम संपूर्ण भारत में प्रधानमंत्री को पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए निवेदन करते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी ईमेल करना है। सभी का ईमेल आईडी विभिन्न ग्रुप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, भारी से भारी संख्या में मेल टू पीएम एंड मेल टू सीएम कार्यक्रम में भाग लें।